110th एपिसोड ऑफ फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। बी सॉर्टेड एक ऐसी कोशिश जहां पर मेंटल हेल्थ को लेकर ना ही सिर्फ चर्चा होती है लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब भी देने के लिए हमारे साथ हमेशा रहती हैं मिसेस सोनल फुके मैम। शी इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। थोड़ा सा आपको 1978 में लेके चलता हूँ। 1978 एक ऐसा टाइम था 70s का जब एक एक्टर जुबली कुमार बहुत चर्चित थे। उनकी हर फिल्म सिल्वर जुबली हो जाती थी, इसलिए उनको जुबली कुमार भी कहा जाता था। मैं बात कर रहा हूँ राजेंद्र कुमार की। राजेंद्र कुमार की फिल्में 65 से लेकर 70 के दशक के बीच में लोगों के दिल छू जाती थी। और साथ ही साथ जब उनके साथ कुछ उनकी आवाज़ के उनके फिल्मों के अंदर में रफ़ी साहब की आवाज़ या फिर महेंद्र कपूर की आवाज़ के गाने जब सुनाए जाते थे तो मतलब दिल ले लेते थे ये फिल्में। और लोग बाकायदा खचाखच भर जाता था स्टूडियो, सिनेमा हॉल और ब्लैक में टिकट बिकती थी। तो 1978 में एक साउथ की मूवी थी जिसका नाम था मंगला नयागी। इस फिल्म का रीमेक बनाया गया, हिंदी फिल्म बनाई गई। और उस समय हिंदी ऐसे रीमेक्स का दौर नहीं था, लेकिन फिर भी फिल्म इतनी अच्छी थी, कहानी इतनी अच्छी थी कि इस फिल्म को बनाया गया। फिल्म में काम किया राजेंद्र कुमार, उनके ऑपोजिट थी नूतन, और साथ ही साथ उस फिल्म में यंग कपल के रूप में नजर आए विनोद खन्ना, और साथ में थी बिल्कुल नई चुलबुली सी पद्मिनी कोल्हापुरी। फिल्म का जो संगीत था वो उषा खन्ना ने दिया था, और बहुत कम फिल्मों में उषा खन्ना ने संगीत दिया। और फिल्म में एक गाना था जिसका नाम था मधुबन खुशबू देता है। ये गाना बहुत कई बार आपने सुना होगा, लेकिन इस गाने से हम क्या सीख पाते हैं या हमें क्या सीखना चाहिए, बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सोनल फुके मैम। शी इज अ वेरी पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैम नमस्कार। हेलो मैम, स्वागत आपका राज की बात। 1978 लेकर चली गई आप हमें, है ना? एक फिल्म, और फिल्म की मैम ये जो फिल्म थी इसका नाम है साजन बिना सुहागन। मैंने नाम नहीं बताया, साजन बिना सुहागन। और सावन कुमार टक ने ये मूवी बनाई। गाना बड़ा अच्छा है, गाने ये बहुत अच्छे हैं कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। मैम, जो पहली की शुरुआत की लाइन है वो है सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फिर फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल। हम कैसे देखती है आप ये पूरे गाने को? ये बहुत ही इंस्पायरिंग गाना है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। और बहुत ही यशुदास ने गाया है, बहुत अच्छा गाया है। तो इसमें मतलब एक वो छोटी बच्ची को सिखाया जाता है ये गाना, तो बच्चों को हम इस तरह की चीजें सिखाते हैं कि मधुबन खुशबू देता है। मतलब ये जो हम देखते हैं आजू बाजू में नेचर से रिलेटेड जो भी चीजें देखते हैं, जैसे फूल होते हैं या फिर ब्यूटी होती है, वो सब दूसरों के लिए होता है, वो खुद के लिए नहीं होता है। बहुत नेक ख्याल है। और इस पे मतलब बहुत विचार होना चाहिए। सबका एम ये होना चाहिए कि हमारा खुद का मतलब खुद के ही बारे में नहीं सोचते हुए हमको दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो हमारे लाइफ में एक पर्पस आता है। तो खुशबू, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है जी। मतलब जीवन को हम कैसे देखते हैं कि हम जो खुद ही के लिए जो जीता है वो उसमें क्या मजा है। दूसरों के लिए जब हम करते हैं तो, और ऑब्वियसली मतलब एक साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से भी अगर देखा जाए तो वो ये प्रूव हो चुका है कि जब हम दूसरों के लिए जब हम कुछ करते हैं तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और उससे वी फील पीस, वी फील वेरी हैप्पी, वी फील वेरी सेटिस्फाइड, कंटेंट, ऑल गुड फीलिंग्स वी गेट व्हेन वी डू समथिंग फॉर समबडी। तो ये पूरा गाना ही उस पे है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आज मुझे वही एक थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव मुझे दिखाना था आज, कि जब हम ये बोलते हैं कि हमने दूसरों के लिए ही करना चाहिए, दूसरों के लिए करना मतलब जीना होता है, तो पहले हमको थोड़ा सा इस बात का एजुकेशन और अवेयरनेस होना चाहिए कि एक
अब्राहम मास्लो करके 1940s में एक उन्होंने थियोरी ये फॉर्म की थी, ह्यूमन हायरार्की ऑफ नीड्स। मतलब ह्यूमन नीड्स जो होते हैं तो वो नीड्स कैसे होते हैं। सो ही एक्चुअली डेवलप्ड अ थियोरी जिसमें उन्होंने बताया कि ह्यूमन नीड्स जैसे एक के ऊपर एक, जैसे टीयर्स के जैसे, मतलब एक के ऊपर एक लेवल्स के जैसे, सीढ़ी के जैसे, एक पिरामिड के फॉर्म में उन्होंने वो इमेज बनाई उसकी। और हमारे जो नीड्स होते हैं वो बेसिक नीड्स से धीरे 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 धीरे, जो ये गाने में जो उन्होंने बताया कि जीना उसका जीना है, वो औरों को जीवन देता है। तो ये हाईएस्ट जो नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब हम हमारे से आगे जाके कुछ किसी के लिए करना, वो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल की वो नीड है। पर हम वहां तब तक नहीं पहुंच पाते जब तक उसके नीचे की जो नीड्स हैं, तो वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि उसके नीचे की कौन सी नीड्स हैं। तो सबसे पहले जो ह्यूमन नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब हवा, पानी, खाना, सोना, जो बेसिक नीड्स हैं, क्लोथिंग, ये बेसिक नीड्स है, रिप्रोडक्शन, ये भी बेसिक नीड है। ये सबसे पहली नीड है हमारी ह्यूमन बीइंग की। ये पहले सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। ये नीड सेटिस्फाई जब होती है तो सेकेंड लेवल की जो हमारी नीड है, दैट इज द नीड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब वो पर्सनल सिक्योरिटी हो गई, वो जॉब और एम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ रिलेटेड चीजें हो गई, रहने के लिए घर हो गया। ये जो चीजें हैं ये सेकेंड लेवल की नीड्स हैं जो हमारी सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। उसके बाद की जो नीड आती है दैट इज लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो ये दिस इज वन ऑफ आवर वेरी वेरी बेसिक नीड्स। तो पहले तीन जो नीड्स हैं, जो पहले तीन लेवल्स हैं, उसमें फिजियोलॉजिकल नीड हो गया, मतलब हवा, पानी, खाना पीना, सोना, ये पहली नीड है। दूसरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली जो नीड है, और तीसरी मतलब लव एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। मतलब इट इज आवर बेसिक नीड टू लव एंड इट इज आवर बेसिक नीड टू फील लव। वी नीड दैट अफेक्शन। ये जो फैमिली रिलेटेड चीजें होती है, एक इंटीमेसी जो होती है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस जो होते हैं, तो ये थर्ड लेवल की नीड होती है। ये नीड जब सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके आगे की नीड होती है सेल्फ एस्टीम। मतलब एक इट इज अ हायर ऑर्डर नीड। मतलब सेल्फ एस्टीम मतलब उसमें मेरा सेल्फ ईगो सेटिस्फैक्शन होना, या मैं खुद के लिए अर्निंग जो एक होता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गया, ये वो नीड है। मतलब स्टेटस हो गया, रिकग्निशन हो गया। तो रिकग्निशन, स्टेटस, ये बेसिक नीड्स में नहीं आता, ये काफी ऊपर की नीड है। और उसके आखिरी में जो फिफ्थ नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब मैं जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई फील्ड में अगर मैं काम कर रही हूँ तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अचीवमेंट कर पाना, मेकिंग अ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ, डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ये जो चीजें हैं उसके लिए एफर्ट लेना, फाइंडिंग अ पर्पस फॉर माई लाइफ, तो इसके लिए काम करना, ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड। अब हम विल कम बैक टू द सॉन्ग। ये गाने में जो है कि सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता जी। ये सब चीजें, ये हमारा एम तो होना ही चाहिए लाइफ में जी। लेकिन एक चीज मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करती है कि ऐसे काफी लोग मैंने देखे हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए बहुत एफर्ट लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाते हैं, बहुत सत्संग करते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत अपने जो टेक्स्ट हैं वो पढ़ते हैं और अपने आप को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो बहुत एफर्ट्स लेते हैं, जल्दी उठना है, मेडिटेशन करना है, एक अपना रिचुअल बनाना है, डिसिप्लिन में रहना है वगैरह जी। बट इफ यू लुक एट देम व्हेन दे आर लिविंग नॉर्मली, वी रियलाइज दैट वो चीजों से इनके इमोशनल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। ये उतने ही छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब होते हैं, ये उतने ही जजमेंटल होते हैं दूसरों के लिए, ये उतने ही मतलब दुनिया को इस तरह से देखते हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये वैसे क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। मतलब बेसिकली ऐसे लगता है कि दे आर नॉट एट पीस, दे आर नॉट हैप्पी, समवेयर यू नो समथिंग इज नॉट राइट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर स्पेंडिंग सो मच टाइम डूइंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, डूइंग रिलीजियस एक्टिविटीज।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैं काफी बार उस बारे में मैं ऐसा सोचती हूँ, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि दिस हैज समथिंग टू डू विथ मास्लोव्स पिरामिड, कि अगर तुम्हारी बेसिक नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, इंटिमेसी, फ्रेंडशिप, फैमिली, अगर वहां आपका सिक्योरिटी नहीं है, अगर वहां आपकी इनसिक्योरिटी है, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के मार्ग पे चलते हुए भी आप उतने कंटेंट और पीसफुल नहीं हो पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉट एवर इट इज, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो मार्ग पे नहीं चलना चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ कि उसका अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है कि मेरे कौन से नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं जी। आई थिंक दैट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेन जैसे प्लेन में जैसे बोलते हैं ना कि पहले अपने आप को मास्क पहनाओ जी उसके बाद अपने आजू बाजू वालों को जो आप पे डिपेंडेंट है उनको मास्क पहनाओ जी। तो ऐसे ही जब तक हम हमारी खुद की बेसिक नीड्स पहले उसके तरफ ध्यान नहीं देते, उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते, जब तक हम वो लेवल पे कंटेंट नहीं होते, तब तक मुझे ऐसे लगता है कि दूसरों के लिए करना और अपने आप को नेचर से कंपेयर करना जी। मतलब जैसे ये सॉन्ग में दिया है कि मधुबन जैसे बनना, दूसरों को खुशबू देना, दूसरों के लिए करना, ये तभी हो पाएगा जब हम खुद काफी सारे लेवल्स पे सेटिस्फाई नहीं हो। बट मैम ये जो पूरी की पूरी नीड्स आप बोल रहे हैं, ये क्या यूनिवर्सल में सबके लिए सेम है? यूनिवर्सली ये सेम है, बेसिक नीड्स तो सेम है, लेकिन काफी बार कल्चर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कल्चरली उसका काफी इफेक्ट होता है। जैसे कुछ कल्चर्स में ऐसे रहता है कि आप खुद के लिए भले ही कुछ ना करो मगर कम्युनिटी के लिए आपको करना है, ऐसे कुछ कल्चर्स में होता है। अपने इंडियन कल्चर में भी वो काफी हद तक है। तो एक कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। और दूसरा एक अपनी एक इंडिविजुअल भी एक मेकअप अपना होता है कि इंडिविजुअली मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी फैमिली ये ज्यादा मतलब मैं उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करूं रादर देन माय पर्सनल नीड्स। तो ये एक इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है और ये एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे भी ये डिपेंड करता है। दूसरा ये है कि इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि दिस इज नॉट अ रिजिड फ्रेमवर्क, बेसिकली दिस इज अ वेरी डायनामिक फ्रेमवर्क। काफी बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम ऊपर के स्टेजेस पे अभी हमारे बेसिक नीड्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं, हम ऊपर के स्टेजेस पे जा रहे हैं, बट देन सडनली समथिंग हैपेंस, यू फॉल बैक ऑन लेवल 2 और लेवल 3। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ हो, आपके घर में कोई ट्रेजेडी हुई हो या किसी तरह का ऐसा कोई इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से even after reaching the last level of needs, the self-actualization, you can again come down to level 2, level 3, sometimes even level 1 for that matter. Absolutely. जैसे कोविड के दिनों में तो ये पूरा उथल पुथल हो ही गया था, पर ये फिर भी मतलब ये समझना बहुत अच्छा है क्योंकि जब हम फिर किसी को जब हम देखते हैं, पर्टिकुलरली जब हम हमारे क्लास 3, क्लास 4 पीपल से जब हम इंटरेक्ट करते हैं, काफी बार हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी मतलब ये चीज इनके मन में क्यों नहीं आती कि किसी के लिए कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया तो क्या होता है, क्यों नहीं करते हैं ये लोग, क्यों ये मतलब वाई दे आर ऑलवेज आफ्टर मनी और वट एवर इट इज। देन वी आर टॉकिंग अबाउट देयर, इफ यू लुक एट देयर मास्लोव्स पिरामिड, वो कहाँ है, इसके बारे में पहले सोचना चाहिए। मैम इसका जो ये गाने का जो एक स्टैंजा है जो कहता है कि चलती है लहरा के पवन के सांस कब सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मैम मेरा जो अगला सवाल है वो इसी से रिलेटेड है। रिश्ते हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं और क्या और डू दीज नीड्स व्हाट यू टॉकिंग अबाउट हेल्प इन आवर रिलेशनशिप, बिकॉज ये गाने के आधार पे तो मैम इट्स ऑल अबाउट गिविंग, इट्स ऑल अबाउट एग्जैक्टली मुझे वही बोलना है कि दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट गिविंग, बट व्हेन वी आर डूइंग समथिंग फॉर समबडी, फर्स्ट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके कौन से नीड्स वो कहाँ है, मास्लोव्स पिरामिड में वो कहाँ है। वो अगर बहुत ही फिजियोलॉजिकल नीड्स ही उनके कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, उनके जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाले, ये हर रिलेशनशिप में ये यूज में आ सकता है। अगर आप ये ध्यान में रखें
कि सामने वाले के नीड्स और मेरे नीड्स अलग अलग हो सकते हैं जी। तो हम ये अगर समझें कि सामने वाला ये नीड्स के लैडर पे कहाँ है तो हम एक सिंपल एग्जांपल है, अगर हमारे लिए कोई काम कर रहा है घर में और अगर हम उनसे कोई चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वी ऑल्सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनके घर की सिचुएशन क्या है जी, वो क्या मैनेज करके यहाँ आ रहे हैं और उनकी बेसिक नीड्स कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एंड देन व्हेन वी टॉक टू देम देन दे फील दैट somebody can actually understand them. Fact is that many times we are not in a position to understand them because when we are not in their situation we don't know what challenges they face. Absolutely. ये भी अगर ध्यान में हम रखते हैं कि we don't know what challenges they face और उस हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो मुझे लगता है कि हर एक के कहाँ है वो पर्सन, मतलब उसकी ये सेल्फ एस्टीम नीड पूरी नहीं हो रही है शायद, इसलिए वो इस तरह से उसका कहीं ईगो हर्ट हुआ है, उसका कहीं मतलब कोई सेल्फ एस्टीम का इश्यू हो रहा है. दैट इज वाई दैट पर्सन इज नॉट बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर और प्रॉपर मैनर और एन अप्रोप्रिएट मैनर. तो ये हमारी जो लोगों के लिए एम्पैथी जो है कि वो क्या सोच रहे हैं और हम उनको कैसे समझ रहे हैं, उस पर अगर डायरेक्टली अगर ये इम्पैक्ट करता है तो मुझे लगता है कि ये हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में उसका बहुत एडवांटेज हो सकता है अगर हम ये अवेयरनेस रखें तो. और मधुबन खुशबू देता है. हाँ, और फिर उसके बाद जब हम ये नीड्स हमारी जो बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है उसके बाद ये फैक्ट है कि यू definitely want to do something for somebody. You want to give back to the society. But ma'am, with digital age, has digital age changed our needs? डिजिटल एज मतलब ये सोशल मीडिया है और ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन. मैम अटेंशन स्पैन देखिए ना मैम, 3 सेकंड 30 सेकंड का अटेंशन स्पैन है. लोगों ने 3 घंटे की पिक्चर 1.5 घंटे में बना ली. मैम लाइफ बदल रही है. वी आर इनटू एन डिजिटल एज. तो मैम हमारी नीड्स तो बदली है भी और नहीं भी. मतलब उसका एडवांटेज, डिजिटल रेवोल्यूशन का एडवांटेज भी है और कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है जी. फर्स्ट थिंग इज आई ऑलवेज थैंक व्हाट्सएप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बिकॉज दैट हैज रियली हेल्प्ड मी कनेक्ट to my extended family, to my cousins, to my college friends, to my school friends, जिनके मैं टच में नहीं हूँ. So digital age मुझे वो मेरे जो लव एंड बिलोंगिंग वाली जो नीड है उसको वो सेटिस्फाई करता है. बिकॉज इट जैसे इवन फेसबुक फॉर दैट मैटर, इट हेल्प्स मी कनेक्ट विथ ऑल माई वो जो मेरी जो लव और अफेक्शन वाली जो मेरी नीड है उसके लिए वो सेटिस्फाई डेफिनेटली करता है. लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि देन कभी कभी सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स भी इसमें बन जाते हैं जो वो आपकी वो नीड तो सेटिस्फाई नहीं करता और नहीं कर पाता. बिकॉज उसके लिए यू हैव टू डू थिंग्स फॉर ईच अदर. वो जो म्यूचुअल कनेक्शन होता है वो सिर्फ मतलब एक सुपरफिशियल नेटवर्किंग से वो चीजें सेटिस्फाई नहीं होती. तो ऑफकोर्स उसका एडवांटेज है, बट एट द सेम टाइम ये जो कंजम्पशन ऑफ आवर टाइम एंड माइंड स्पेस जो सोशल मीडिया और डिजिटल ये करता है, जैसे गेम्स है, ये चीजें हैं, तो उसके लिए वॉचफुल भी रहना बहुत जरूरी है. बिकॉज इट इज एडिक्टिव, देयर आर सो मेनी थिंग्स, इट रिलीजेस एक्सेसिव डोपामाइन जिससे हम एडिक्ट हो जाते हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं. तो इसका एक वन सिंगल ट्रैक आंसर नहीं है. इसका आंसर ये है कि वो मास्लोस पिरामिड में हमको ऑब्वियसली वो हमको हेल्प करता है. बिकॉज वी आर एबल टू इवन वी आर एबल टू कन्वे आवर अचीवमेंट्स टू अदर पीपल इन अ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल वे व्हेन वी पोस्ट समथिंग ऑन फेसबुक और समथिंग लाइक दैट. तो हमारी वो नीड भी उसमें सेटिस्फाई होती है. लेकिन फिर उसमें कंटिन्यूअस बेसिस पे सक्सेसफुल दिखने की कोशिश करना, तो वहां पर वो डिसएडवांटेज बन जाता है. मैम क्लोजिंग लाइंस फॉर सॉन्ग्स एंड लेसन्स पार्ट 3. क्लोजिंग लाइंस, ये पर्टिकुलर सॉन्ग ही मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज द सॉन्ग इज वेरी ब्यूटिफुल. वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स. इट इज वेरी इंस्पायरिंग, बट इट ऑल्सो मेक्स मी थिंक दैट ये चीज को लेके हमने दूसरों के लिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए. कि मतलब वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू डू द सेम थिंग ऑल द टाइम. कि दूसरों के लिए करते रहे, दूसरों के लिए करते रहे, दूसरों के लिए करते रहे. बिकॉज देयर इज अ थियरी बिहाइंड दिस दैट अनलेस यू सेटिस्फाई योर ओन बेसिक नीड्स एंड ब्रिंग इन योर ओन सिक्योरिटी,
सेल्फ एस्टीम बैक, और उसका अवेयरनेस भी रहना चाहिए। इसके लिए तो काउंसलर्स और थेरेपिस्ट काम करते हैं जी। तो पहले वो नीड्स हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ये नहीं है कि दिस इज द पिल, यू टेक दिस पिल, लोगों के लिए करो, सब करो, और अब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, अब तुमको कोई मेंटल डिस्कम्फर्ट नहीं रहेगा, अब यू विल बी ऑलवेज पीसफुल, ऑलवेज सेटिस्फाइड। सो वो फैक्ट नहीं है। इनफैक्ट मुझे अलजेब्रा में जो वो बॉड मास जो हमको सिखाया गया था, वाइल आई एम नॉट अ मैथमेटिक्स पर्सन, बट वो जो हमको सिखाया गया था कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जी। पहले ब्रैकेट्स ही सॉल्व करने हैं, जी। है ना, जी। फिर वो मल्टीप्लिकेशन ही करना है। जी। मतलब वो जो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को अगर हम अपने आप को अलाइन करते हैं तो जो हमारा फाइनल एम होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, वहां पर पहुंचना इजी हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं मैम, ये बिल्कुल सही है कि पहले मैं खुद को तो संवार लूं, खुद को तो मैं इकट्ठा कर लूं, और उसके बाद फिर मैं निकलूं ये करने के लिए। बोल रहे हैं कि सर वो क्या कहते हैं कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले हम खुद के लिए कुछ कर लें और उसके बाद फिर दूसरों के लिए कर पाएंगे। और अगर दूसरे नहीं कर रहे हैं तो ये समझने की कोशिश करें कि इनके कौन से नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, जी। एंड नॉट बी जजमेंटल अबाउट देम, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम एंड व्हाट दे आर फेसिंग, व्हाट चैलेंजेस दे आर फेसिंग, व्हाट इज द बेसिक नीड्स दैट दे आर नॉट एबल टू फुलफिल। सुपर मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी क्लोजिंग लाइन्स थी ना, वो बैंग ऑन थी, जो सब्जेक्ट जिस पे आप बात करना चाहती थी। और ये गाना भी जो है वो बिल्कुल आपको ये भले गिविंग वाला वो फील देता है कि पूजा मल्होत्रा में देख रही हो, कह रही है दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग, तो यू आर ऑल्सो हैविंग द सेम सॉन्ग एज योर फेवरेट सॉन्ग, तो आई एम श्योर देयर माइट बी अ लॉट ऑफ पीपल हु माइट लव द सॉन्ग बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट गिविंग। बट देन बाय द एंड ऑफ इट मैम, गिविंग से पहले तैयारी तो कर लें कि खुद के पास भी तो है कि नहीं कुछ देने के लिए, कि पता चला मैं देना तो चाहता हूँ दुनिया को कुछ, लेकिन खुद मेरे पास ही नहीं है देने के लिए। तो सबसे पहले खुद की तैयारी करें, है ना। और मैम अगले हफ्ते फिर हम किसी और एक नए सब्जेक्ट पे आपसे बात करेंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। सुपर। आई थिंक दिस सॉन्ग, ये जो पूरा का पूरा सेशन है ना, ये एक बात बहुत अच्छे से समझाता है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी और मुझे ये थॉट भी एकदम से स्ट्राइक हुआ कि क्यों भारत में लोग अपनी जिम्मेदारियां, सोशल जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभाते? क्योंकि वह अपने ही जीवन में खुश नहीं है। अगर खुद के जीवन में ही पर्याप्त चीजें न मिले तो वो समाज के लिए कहां करेंगे? आप अच्छे से सोच के देखिए कि समाज सेवा से कौन से लोग जुड़े रहते हैं जो पहले खुद कंटेंट रहते हैं। जो खुद कंटेंट नहीं रहते ना, वो बाहर नहीं निकलते हैं। बदलाव का पहला शब्द है बदल, तो पहले तो शुरुआत आप ही से होगी। ये गाना आज आप जरूर सुनिएगा, येशुदास की आवाज में, उषा खन्ना का संगीत। फिल्म का नाम साजन बिना सुहागन, और सुहागन बिना साजन। ये फिल्म जरूर, अगर आपको YouTube पे अवेलेबल है तो ये फिल्म भी देखिएगा। फिल्म में राजेंद्र कुमार, नूतन, साथ में है विनोद मेहरा, और बिल्कुल नई फ्रेश फिल्मों में आई उस वक्त दौरान में पद्मिनी कोल्हापुरी। फिल्म देखिएगा, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। बड़े इमोशंस के साथ ये फिल्म होती है, लेकिन बड़ा अच्छा पावर पैक परफॉर्मेंस दिया है नूतन और राजेंद्र कुमार ने। आपसे फिर होगी मुलाकात इन रात की बात। ये शो को शेयर कर सकते हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, इससे लोगों की मदद ही होगी। जिंदा रहे। जय हिंद।